हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पीछे तो हिंदी की क्लासेस कर रहे थे, लेकिन आज हम करेंगे जो है ग्राम्य समाज एवं विकास का जो है उसमें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 25 मार्क्स के पूछे आते हैं लेखपाल एग्ज़ाम में, और स्पेशली ये लेखपाल के लिए होता है, इसलिए हमें इस पर टाइम देना तो बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि होता है कि जो मापने की इकाई होती है काफ़ी क्रिटिकल बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक। वो नहीं समझ में आता है हमको, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या होता है कि गांव से बिलोंग कम कर रहे हैं, करते भी हैं तो अपने जैसे कि खेत खलिहान से बहुत ज़्यादा उससे अपरिचित हैं। कैसे उसको नापना है, क्या उसकी इकाई है, ये सब पता ही नहीं है बिल्कुल। कि कितने में, अगर ये पता भी है कि हेक्टेयर होता है, एकड़ होता है, बीघा होता है, लेकिन कितने में कितना होता है ये नहीं पता है, तो हमारे लेखपाल में तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, क्योंकि हम काम ही वही करने वाले हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही सरल और सटीक तरीके में कुछ ट्रिक्स के हिसाब से मैं आपको लर्न कराने की कोशिश करूँगी। और लर्न ही नहीं करेंगे आप, बल्कि उसको एकदम अपने अंदर जो है कि बिल्कुल सीख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास में जो है एक इसमें टॉपिक है भूमि मापन एवं संरक्षण। इस टॉपिक को पहले इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि जो इसमें बेसिक मापने की इकाई होती है, ठीक, वो सारी चीज़ें हैं। ये चूँकि कई टर्म्स में होंगे, जैसे कि इसमें मापने की इकाई में आता है एक जरीब का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। वो सारे चीज़ लेंगे हम, लेकिन उसके पहले कितना कितना होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, छोटी से बड़ी इकाई के क्रम में आगे बढ़ने में, और उसके बाद से कि उसको किस तरीके से हम लर्न करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बुक्स में ऐसा दिया होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो आइए उसको ईजी वे में लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये हम पढ़ते किस लिए हैं, थोड़ा इसका भी बैकग्राउंड जान लेते हैं हम, कि किस लिए हमको ज़रूरत पड़ी भूमि मापन एवं संरक्षण की। ज़रूरत ही किस लिए पड़ी हमको, किस लिए भूमि मापने की ज़रूरत पड़ी। किसी भी चीज़ का कहा जाता है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आविष्कार भी वहीं पे होता है, ठीक। तो इस चीज़ का हमको ज़रूरत जब पड़ा होगा तभी तो इसका हुआ होगा कि इसमें इतना इंच लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे भूमि का मापन करेंगे। तो इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत पहले नापने की कोई इकाई नहीं होती थी। लोगों के पास नापने की कोई इकाई नहीं होती थी। किसी भी चीज़ को नापना होता था, चाहे वो भार हो, ज़मीन हो, कुछ भी चीज़ें ऐसी आ जाती थी तो नापने के उस समय क्या किया जाता था कि हाथी के दांत का इस्तेमाल किया जाता था नापने में, ठीक। जो कि किसके बराबर होती थी, 16, उसकी 16 इकाइयाँ ली जाती थी। 16 इकाई के पैमाने उसमें बनाए जाते थे। अपने अपने पैमाने होते हैं, जैसे कि आज कहा जाता है कि 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक उसी तरीके का उस समय 12 का पैमाना लिया जाता था, 16 का, ठीक। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे काम चला। फिर वो धीरे धीरे कि भूमि को अपने कब्जे में करना, कुछ रियासत का जो होता था, ये सारी चीज़ें होती गई। तो इसको धीरे धीरे ज़रूरत महसूस होने लगी कि इन चीज़ों को किस मापन इकाई से मापा जाए, ठीक। तो क्या होता था पहले के समय में कि अलग अलग जगहों पे, हर एक जगह पे जो वहाँ का जो लोकली होता था भाषा, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से उसको मेजर करते थे, ठीक। तो एक समय आया कि जब सिकंदर लोदी जो कि भारत पे राज्य किया, तो वो हुआ कि सिकंदर लोदी जब आया, उसने अपने नाम से गज सिकंदरी जो है एक पैमाना चलाया, ठीक। जिस इस समय इंच लिया जा रहा है तो वो अपने नाम से चलाया उस समय, गज सिकंदरी, ठीक। तो उसका क्या होता था कि उंगली, जैसे कि हम लोग ऐसे 4 उंगली ऐसे ऐसे नापते हैं, तो वो लिया था 39 उंगली के बराबर लिया, ठीक है। 39 उंगली को गज सिकंदरी का नाम दिया कि इतने गज सिकंदरी है। 39 उंगलियों से माप के जो इकाई बनती थी उसको गज सिकंदरी का नाम दे दिया। तो उसके हिसाब से होता था कि 1 गज सिकंदरी, फिर ऐसे 2 करके ऐसे होता होगा। इस तरीके से क्रम आगे बढ़ता गया। फिर मुगलों के काल में जब अकबर का समय आया, तो अकबर के समय में भूमि को बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, बहुत सारी रियासतें मिलाई जाने लगी उस समय, ठीक। तो एक उनके बहुत ही जो है अकबर के जो एक मंत्री थे, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनका नाम जो था राजा टोडरमल। उनके उनके सहयोग से जो है उन्होंने एक जो है जब्ती व्यवस्था शुरू की वहाँ पे। जब्ती व्यवस्था में क्या होता था कि ज़मीन को जब्त किया जाता था। तो जब्ती व्यवस्था शुरू उन्होंने की, बहुत ज़्यादा भूमि पे वो अकबर ने ध्यान दिया था उस समय, लोगों की रियासतों को अपने मिलाना, सारे राजाओं को हरा करके। तो वहाँ पे जब ये जब्ती व्यवस्था उन्होंने शुरू की, तो वहाँ पे उनको लगा कि ये गज सिकंदरी से हम दूसरे के नाम से, दूसरे राजा दूसरे के नाम से तो चलाएगा नहीं, तो उन्होंने इसी चीज़ को गज इलाही नाम दे दिया,
ठीक। गज इलाही नाम दिया तो ऐसा होता कि चीज़ों को सेम कॉपी कर रहे हैं, तो जब ये इलाही नाम दिए तो 39 उंगलियों का जो नाप सिकंदर ने रखा था उस चीज़ को इन्होंने बदल के 41 कर दिया, जो कि इस समय के पैमाने में जो है, इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। जो था गज ए सिकंदरी, जो था गज ए सिकंदरी जो था वो क्या होता था, 39 उंगलियों का जो होता था माप होता था। ठीक। वहीं पे जब गज ए इलाही आया अकबर के समय में तो इसमें उसने थोड़ा सा चेंजिंग किया। गज ए इलाही आया तो इसमें उन्होंने चेंजिंग किया। चेंजिंग क्या किया, उसी की जगह पे इन्होंने 41 उंगलियों का पैमाना लिया, जो कि प्रेजेंट टाइम में होता है कि उस समय की चीज़ों को इस समय भी रिसर्च किए जाते हैं, तो इस समय नापा गया तो ये 32 इंच के बराबर आया। प्रेजेंट टाइम में जो इंच बना है तो उसे 32 इंच आया और ये 33 का आया, 33 इंच का आया। तो ये उस समय के पैमाने होते थे। ठीक। फिर धीरे धीरे समय बदला। सबसे बड़ी इसमें क्रांति तब आई जब ब्रिटिश का जो भारत पे जो है अंग्रेजों का जब शासन हुआ उस समय से आई, क्योंकि उनका मेन मकसद ही भूमि से था। वो भारत में आए कैसे, वो भारत में आए यहाँ की भूमि को देखे कितनी उपजाऊ है, यहाँ के लोग इतने कर्मठ हैं, तो इनका ही यूज़ करके और धीरे धीरे वो चीज़ों का व्यापार करने लगे। तब जाके धीरे धीरे उन्हें लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तब जाके यहाँ पे अपना पूरी तरीके से शासन व्यवस्था बना लिए। ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन सबों के समय अंग्रेजों ने देखा कि भारत के जितने भी अलग अलग राज्य हैं, तो उस समय जैसे कि दक्षिण भारत का हो गया हिस्सा, गुजरात का हिस्सा हुआ, उत्तर प्रदेश के जैसे हिस्से हुए, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। भूमि के मापन इकाई को अलग अलग नाम से, जो भी वहाँ के लोकल लोग थे जिस हिसाब से भूमि नापते थे वो नाम दे देते थे। अब अंग्रेजों को कन्फ्यूजन ये हुआ कि हम इनके अलग अलग नामों को किस तरीके से लेके आगे बढ़े। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना हम इसको अपनी एक इकाई दें, इसको अपनी इकाई देंगे, अपने हिसाब से नापेंगे, ये चाहे जो भी कहें, लेकिन उसको हम अपने साथ उसका एक सटीक निकालेंगे, जो है वो इकाई पैमाना निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे और वो जाके अप्लाई करेंगे। हमको जितनी भी ज़मीन की जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम अप्लाई करेंगे कि इस पर इतना कहा जाएगा। उस समय से मेन हमारी शुरुआत हुई। ठीक। उसमें पहला जो था इसमें है कि अब कैसे कैसे, जैसे कि लेखपाल वाले में ये वाला क्वेश्चन बताने का, चूंकि ये वो था कि इसमें पूछा जाता है कि गज सिकंदरी और गज इलाही में कितने का रेशियो है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, क्योंकि चीज़ें यहीं से शुरुआत हुई थी, उंगलियों से नापने की शुरुआत हुई थी, तो ये पूछा जाता है। तो आप बताएंगे ये तो ये इस समय का है, तो इससे आप नहीं कहेंगे कि 32 रेशियो 33, ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा 39 जो कि उंगलियों का रेशियो था, यही पूछा जाता है 39, और ये है 39 संबंधे 41, यही हमारा रेशियो होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको बताना जरूरी हम समझे हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक। कभी रिपीट कर ले इसलिए बताना जरूरी था। अब उसमें होता है कि ब्रिटिश के समय में जो चीज़ें आई, ठीक, उसको किस किस तरीके से, अब आइए हम जो ब्रिटिश के समय से आज तक चली आ रही हैं तो उन चीज़ों को पढ़े कि किस तरीके से सबसे छोटी क्या है, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी क्या है, और उसको किस तरीके से ट्रिक में रख करके हम जो है हमेशा के लिए याद कर ले, वो देखते हैं। आइए इनमें इकाइयों को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी चीज़ की नापने में, ये नापने के पैमाने में है, ये भूमि पैमाइश है, ये ध्यान में रहे। ये भूमि पैमाइश के बारे में हम बता रहे हैं आपको। पैमाइश यानी कि जो भी इसमें पैमाने लिए जाएंगे वो होगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या लिया गया, इंच लिया गया। ठीक। ये बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखना है हमको। ठीक। सबसे पहले क्या लिए हम, इंच लिए। इंच से बड़ा क्या हुआ, फुट हुआ। इंच से बड़ा क्या हुआ, फुट हुआ। ठीक है। फुट से बड़ा क्या हुआ, फुट से बड़ा जो है यार्ड बोलते हैं, यार्ड, या इसी को क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गज बोलते हैं। ठीक। और उसके बाद से क्या आया, गज के बाद जो आया चैन आया। यही तो हमारे इस समय तक चला आ रहा है। चेन जो है इसी को क्या बोलते हैं हम, जरीब, जो कि आज भी मापन की इकाई में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा जो है अपना रोल दे रही है। जरीब हो गया। जरीब से बड़ा क्या होता था,
फारलांग होता था जरीब से बड़ा। जरीब से बड़ा क्या हो गया? फारलांग हो गया। फारलांग से बड़ा क्या हो गया? मील हो गया। ये हमारी मापने की इकाई होती थी। ठीक, अब लेखपाल की जो है उसमें भूमि में, तो अब आगे बढ़ेंगे तो जैसे एक होता है कि ओनिवंशा, बिस्वंशा, बिस्वा, ये सब चीज़ें ली जाएंगी। ठीक, बिस्वा के बाद आता है बीघा, आता है, इसमें भी कच्चा पक्का बीघा है। उसके बाद से जो है हमारा आ जाता है कि हेक्टेयर वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को हम कैसे लर्न करेंगे वो भी आपको बताएंगे। पहले इतनी चीज़ें हम क्लियर करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कैसे होता है। क्योंकि इंच से बड़ा क्या होता है? फुट होता है। फुट से बड़ा यार्ड या गज। गज तो ज़्यादा इस समय गाने में भी ट्रेड में है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद से जो है चेन है, जिसको जरीब बोला जाता है। कहीं कहीं इसको चैन बोला जाता है, कहीं कहीं जरीब बोला जाता है। फिर आता है फरलांग, फिर ये है मील। ठीक, तो इस तरीके से इसको कैसे हम ये याद करेंगे? तो जो है इंच, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? जो है 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। क्योंकि हमको ऐसे आना रहता है। ठीक, अब ये पूछेगा कि 1 गज में कितना फुट होता है, तो 1 गज में कितना फुट होगा? तो 1 गज में कितना फीट होगा? 3 जो होता है फुट होता है। ठीक, इस 3 फुट को हम क्या इसको अगर इंच में पूछ दे, यही चीज़ अगर इंच में पूछे तो इंच कितना है? ये 12 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? हम रख देंगे यहाँ पे 3 गुणे 12 क्या है? इंच है। इस चीज़ को ज्यों का त्यों रख के, और यहाँ पे एग्जाम में अगर इंच पूछ रहा है तो इस इंच का जो है पैमाना यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो गया, यानी कि कितना हो गया? 12 त्याई 36, यानी कि 36 इंच हो गया। ठीक, इस तरीके से हम देख लेंगे। फिर अब आते हैं कि जरीब में, जो कि चेन होता है। ठीक, जरीब जो है तो ये लिया जाता है इसके लिए कि 22 गज। कितना गज होता है एक चेन में या एक जरीब में? कितना गज होता है? तो ये 22 गज होता है। ठीक है, हम जो नापते हैं जरीब, जो लेखपाल अपने पास रखते हैं तो उसको नापते हैं, तो एक जरीब बराबर 22 गज लिया जाता है। ठीक, अब फरलांग देखते हैं। फरलांग क्या है? फरलांग में पूछेगा कि कितना चेन होता है। ठीक है, तो इसमें 10 चेन होते हैं या 10 जरीब होता है। जरीब भी आप बोल सकते हैं और चेन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आता है कि 1 मील में कितना फरलांग होता है। 1 मील में कितना फरलांग होता है? तो 1 मील में, ये सब एक एक के लिए है, 1 मील में जो है हो जाता है 8 फरलांग। 8 फरलांग। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हमें पूछ देता है यही चीज़, ये 8 फरलांग हो गया 1 मील में, अगर पूछता है एग्जाम में कि 1 मील में कितना चेन होगा, फरलांग आपसे ना पूछ करके अगर ये पूछ दे कि 1 मील में कितना चेन होगा, तो आपसे पूछ क्या रहा है? चेन पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे फरलांग है। ठीक, 8 को तो ज्यों का त्यों रख दीजिए। तो पहले अगर समझिए कि ये कहीं भी जाने का एक रास्ता है हमको, तो अगर हमको चेन के पास जाना है तो किस रास्ते से होते हुए जाएंगे? पहले ये, फिर तब जाके ये चीज़ याद रखिए। ठीक, तो पहले हम जरीब के पास जाएंगे, तो कितना? 8 फरलांग में कितने जरीब का हो जाएगा? 10 जरीब हो जाएगा, जिसको चेन भी बोलते हैं। ये कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक, ये 80 तो हमारा मिल गया, ये जरीब हो गया। अब 80 जरीब हो गए, 8 फरलांग में 80 जरीब हो गए। जरीब हुआ, यानी कि जरीब मतलब चेन भी होता है। चेन पूछे तो इतना, फिर ये फुट पूछे तो इतना, और ये गज हो गया इतना। इस तरीके से हम निकालते जाते हैं, जिस भी प्रोसेस में पूछता है उसके हिसाब से हम निकालते जाते हैं। ठीक, जो का त्यों रख करके, और बस मल्टीप्लाई करते रहेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? जब भी अधिक से जो है कम से अधिक में जाना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और जब कम से अधिक में जाना हो तो वहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक, जब कम से अधिक में जाना हो तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? कम से छोटे से बड़े बनना हो तो गुणा करना है, बड़ा से छोटा बनना है तो वहाँ पे भाग करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, अब इसको कैसे हम एक जो है कि हम कह सकते हैं कि कैसे अपने ट्रिक में लेंगे, तो आइए कुछ बताते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वो चीज़ समझ में आएगा। एक ह्यूमन के उससे मैं अपनी ड्राइंग तो नहीं वहाँ पे दिखा रही हूँ, बट ये थोड़ा सा एक समझने में, आपको किसी तरीके से आपको समझ में आए, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा एक ड्राइंग के माध्यम से
कि एक इंसान है, समझ लीजिए लेखपाल जी हैं, इसके हिसाब से कि कैसे हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे किससे क्या छोटा होता है। ये एक मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनके बाल हो गए। ठीक, आइए अब देखते हैं इसमें किस तरीके से। इसमें सबसे छोटी इकाई क्या, और एक चीज़ ये याद रखें कि इंसान की हाइट कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। ऐसे का मतलब घटना होता है, इसका मतलब होता है बढ़ना। ठीक, तो ये चीज़ ले लिए। अब आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, इंच है। तो एक ह्यूमन बॉडी से समझते हैं कि छोटे से बड़े में कैसे हम चेंज होते हैं। इसमें एक ट्रिक भी निकलेगा। तो हम पहले इंसान के नाखून को लेते हैं। ठीक, तो नाखून को इंच से समझ लिए। ठीक है, इंच के बाद क्या आया, फुट आया, फुट। तो इसका फुट ले लेते हैं। ठीक है, इसका फुट ले लिए। उसके बाद से क्या आता है, गज आता है, यार्ड आता है। अच्छा, गज को कैसे याद रखेंगे, गांव में पैर को क्या बोला जाता है, हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं। गोड़ से क्या हो गया, हमारा गज हो गया। याद करने का तरीका ये हो गया, गज। ठीक है, इसको यार्ड भी बोला जाता है। गज से ऊपर इनके पैंट में यूँ सोच लीजिए कि चेन लगी हुई है, जिससे हमारा क्या हो गया, चेन हो गया, जिसको हम जरीब भी बोलते हैं। बस एक ये याद करने के लिए तरीका है कि किसी भी तरीके से हमको याद होना जरूरी है। ठीक, ये मायने नहीं रखता है कि हम शब्द क्या उठा रहे हैं, बस एक है कि इजीली याद हो जाए। अब हम क्या ले रहे हैं, इनका पेट ले रहे हैं, जो कि बहुत ही क्या है, लंबा दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या ले लिए, फारलांग। इसको अपने भाषा हम क्या ले लिए, फारलांग ले लिए, जो कि बहुत लंबा है, फारलांग हो गया। अब पेट से ऊपर बढ़े तो इनका क्या दिख रहा है, मुंह दिख रहा है। मुंह से क्या होता है, मिल करते हैं, भोजन करते हैं, तो वही हम क्या ले लिए, मिल। ठीक है, मिल ले लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये मिल है। इस तरीके से हम जो है क्या कर लेंगे कि हम देख लेंगे कि कौन सा किसके बाद क्या आता है। सबसे छोटी का इंच है, फुट है, गज, ये एक गोड़ के हिसाब से याद कर सकते हैं। फिर क्या है, हमारा चेन है जो कि जरीब है। फिर फॉरलांग, पेट इनका बहुत लंबा है, फॉरलांग हो गया। फिर मुंह से भोजन करते हैं, वो मिल हो गया। और नीचे से ऊपर के क्रम में है, तो ये हमको याद करें। बॉडी पार्ट्स का जैसे जैसे आता जा रहा है स्टेप, उसके हिसाब से हम याद कर लेंगे। ठीक, अब इसको याद हम थोड़ा कर लें। ये हो गया 1 इंच में फुट हो गया, 12 फुट हो गया। ठीक है, जब गज की बात आती है कि 1 गज में कितना फुट होता है, ये 3 याद कर लिए। ठीक है, 12 3 हो गया। अब यहाँ पे चेन आता है, कितने चेन होते हैं, कितने जरीब होते हैं, तो इसमें हो गया ये, इसमें 22 गज हो गया। ठीक, अब इससे आगे बढ़ा है फॉरलांग। तो इसके लिए समझिए कि इसको 1 सपोज कीजिए, और ये जो है 10 सपोज करिए। 10, इनका पेट गोल है तो 10। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 10 जो है जरीब हो गया। यानी कि एक फारलांग में कितने जरीब हो गए, 10 जरीब हो गए। ठीक, इनके पेट से। अब ऊपर बढ़ते हैं तो ये मिल है, तो इसको ओट को ऐसा समझिए कि ये कुछ यूं आकार में है। ऐसा याद करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक, तो ये मिल के लिए क्या हो गया, 1 मिल में कितना फारलांग हुआ, तो 8 जो है फारलांग हो गया। ठीक, ये बस एक याद करने का तरीका है। एक बार इसको अपने जो है कि जहन में लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ठीक, समझ ले, इस तरीके से कुछ हो इनका मुंह। तो इस तरीके से हमको जो है नंबर्स याद हो जाएंगे। ये ही जो है 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये बस याद करना है। 3 और 22, बाकी ये दोनों चीज़ें। और एक चेन में कितना गज होता है, 22 गज होता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम जो है कि नीचे से ऊपर के क्रम में याद कर सकते हैं इस ह्यूमन बॉडी से, जो कि मुझे लगता है कि ईजी है। आप 1 से 2 बार लेंगे तो ये जितना टफ दिखता है वो उतना ही ये क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बस यहाँ पे 12 3 22 ये चीज़ें रखनी है। बाकी ये फिगर में 2 चीज़ें तो अपने आप दिख रही हैं। ठीक है, वो भी इसमें अगर इंच पूछता है तो इसका जस्ट इसमें गुणा करिएगा, तो ये 36 जो हो जाएगा, इंच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप जो है इसको बहुत ईजिली तरीके से, ये भूमि पैमाने, इसमें ये जो है अभी बेसिकली चीज़ें हैं, इसको आप लर्न कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे इसमें अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है जरीब की होती है। इस तरीके से आपने देखा कि कितना इजी वे से हमने ये ट्रिक के माध्यम से 1-2 बार आप अप्लाई करिए, निस्संदेह आपको आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम अपने लेक्चर को जो है विराम देते हैं।
मिलते हैं कल इसी क्रम में। हम आगे कल मिलेंगे, इसके आगे का जो जरीब का महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें स्टेप उसको लेके मिलेंगे आपके साथ, ठीक है। हमारे वीडियो से बने रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।